हमेशा ही एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन आज जो पिता परमेश्वर लाए हैं बहुत ही स्पेशल है, ऑलवेज स्पेशल होता है। ये स्पेशली बात है मंदिर की, ये स्पेशली बात है जहां पे परमेश्वर ने आना जाना रहता है। जैसे हमारा घर है, हम कहीं भी घूम आए, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब तक घर में नहीं आते तो हमें क्या नहीं आता, चैन नहीं आता, हमें एक टिकाव नहीं रहता, हमारे दिल को चैन नहीं आता। ऐसे पिता परमेश्वर कहते मेरे बच्चे कब उस भवन को तैयार करेंगे जिस भवन में मैंने जाना है, जिस भवन में मैंने जाकर इनका चेक करना है कि ये अंदर से सिधरे हैं कि नहीं सिधरे हैं। तो समय को बहुमूल्य जानते हुए हम जल्दी से निकालते हैं सेकंड इतिहास उसका 7 का 1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले कि आज पता लग जाए बच्चों को कि रियल में मंदिर भवन है क्या। हालेलुया। तो ये मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ सेकंड इतिहास उसका 7 का मैं आपके लिए 1 से पढ़ती हूँ। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हेलो, कौन था अंदर? जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका। हालेलुया। तो आगे पढ़ते हैं। जब यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके। हेलो, किस पे कृपा हुई है जी? सुलेमान जी पे। हालेलुया। तो जाजक, दास, बिशप, अपोस्टल, प्रोफेट्स, जैसे भी आप रखना चाहते हो, भवन के अंदर भवन में प्रवेश ना कर सके। क्यों? क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। अब सुलेमान पे कृपा हुई है। हालेलुया। आगे देखते हैं। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यों कहकर यहोवा का धन्यवाद किया। वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। यहीं से अगर आपने अपने कानों को अच्छे से खोल के सुना ना, आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाने आपके। हालेलुया। नंबर 1, सुलेमान प्रार्थना कर चुका। क्यों? जाजक नहीं कर सकता, जबकि राइट तो जाजक को दिया है कि भवन में प्रार्थना वो करेगा। हालेलुया। तो सुलेमान कर रहा है प्रार्थना। हालेलुया। तो सुलेमान प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर जो वहां पे होम बलि और मेल बलि रखे थे को भस्म किया। मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया जो भी वहां पे रखा हुआ था। किसके द्वारा? सुलेमान जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि भवन किसने बनाया था? सुलेमान ने। किसके कहने पर? अपने फादर के कहने पर। क्योंकि फादर क्या करके गया था? पूरा अरेंजमेंट करके गया था, लेकिन खुदा ने उसको कहा था तू भवन नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ लहू से रंगे हुए हैं। जो 66 लड़ाइयां लड़ी, क्या उसमें लहू नहीं बहाया गया? निर्दोष के लहू से तेरे हाथ रंगे हुए हैं। क्यों? ये आप पढ़ चुके हो। जब नहाते हुए देख लिया था, उसके पति को क्या करवा दिया? मरवा दिया। हालेलुया। ये है निर्दोष के लहू का जो उसको भरपाई करनी पड़ी। उसके बेटे ने उस भवन को बनाया और वैसे ही उस भवन की तैयारी की गई जैसे परमेश्वर ने दाऊद जी को पूरा पैटर्न दिया था। एक एक चीज का ध्यान रखा गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर खुश हुए कि मेरे बेटे ने बिल्कुल वैसे ही
भवन की जो तैयारी मैंने इसके पिता को सौंपी थी वैसे ही की है। कुछ भी अदल बदल, हेर फेर, ऊंच नीच, किसी को उठा के, जहां पे परमेश्वर ने बोला है कि जो कारीगर लाने हैं पर्दों पे कढ़ाई करने के लिए, हेलो, वो भी खुदा ने बताए थे कि मैंने उनके मन में डाल दिया है, क्योंकि वो पवित्र है, वो आके कढ़ाई करेंगे। यहां पे कोई सिफारिश नहीं चली जी, पापा जी मैनू दे दो ड्यूटी। हालेलुया। उसके भी दोस्त होंगे, उसके भी फ्रेंड्स होंगे, लेकिन उसने खुदा की दी हुई एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। हालेलुया। जबकि भवन में होम बलि, मेल बलि, जो भी कार्य है वो याजक करते हैं। यहां पे सुलेमान खड़े हैं अंदर। अब देखते हैं, क्योंकि सुलेमान जी ने भवन बनाया और कोई भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बड़ा ओहदा छोटा ओहदा नहीं देखा, तो परमेश्वर उसकी वफादारी को देखे उसको मंदिर में ही तेज से भर दिया। आप अपने भवन की क्या तैयारी करके बैठे हो कि आप पे परमेश्वर का तेज उतरे? और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भर गया, कहा याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। अब जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजराइली देखते रहे और फर्श पर गिरकर, अरे तानू स्वर्गदूत दींदे है, तानू आग उतरती नजर आती है, स्वर्गदूत नजर आते हैं, आप दंडवत करते हो, आप झुकते हो। सब इजराइलियों ने देखा कि यहोवा के भवन पर तेज आ गिरा है, वो गिर के दंडवत किए। आज जो लाइट बताते हो ना आप, अरे मैं तो कई बार सुनी हूं कि लाखों दूत दिखाई दिए, दास के इर्द गिर्द लाखों की तादाद में दूत थे। अरे एक दूत एक पांव रख दे धरती पे तो ताने होश टकाने च आ जान, ताडे होश टकाने च आ जान। हालेलुया। पता नहीं कौन सी रोशनी देख लेते हो आप, वो पूरा संपूर्ण किसी को दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें अपने बच्चों को मरवाना नहीं है, वो होली 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 है, वो भी उधर ऊपर रह के वो पिता परमेश्वर के सामने रहते हैं। हालेलुया। वो थोड़ा थोड़ा आपको दर्शन जरूर देगा, करोड़ों की तादाद में, अरे वाओ, लाखों की तादाद में हमने देखे। हालेलुया। क्या था उनके हाथ में, क्या थे उनके वस्त्र, किसी ने बताया कभी? बस चमक रहे थी, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में। एक की ही झलक देख लो ना, तो देखो ये जो तेज से भर गया परमेश्वर का जो भवन, सब गिर पड़े। तो आप नहीं गिरते हो, स्वर्गदूत भी ऐसे, उनकी प्रेजेंस, अरे गिर पड़ते हैं लोग, देखे हमने नबी गिर पड़ते हैं। हालेलुया। तो ये करोड़ों को जो करोड़ों दूत देखते हैं, लाखों की तादाद में दूतों को देखते हैं, उनके लिए भी है। हालेलुया। 1/3 और भी गिराए गए साथ ही उसके। हालेलुया। ध्यान रखें, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत अपने रूप में आता है, वो अपनी ज्योति में भी आता है और अपने दासों को तैयार करके भेजा हुआ है उसने। उसके जो बोलता है परमेश्वर का वचन कि वो क्यों नहीं धर्म के सेवकों का वो नाटक करके आ सकते, लेकिन फल पाएंगे। आपको अंडरस्टैंड करना होगा, आपको समझना होगा। अब देखिए, वो प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ तो होगा जो बाहर है, अंदर सिर्फ सुलेमान जी हैं, क्योंकि उन्होंने उसी तरीके से परमेश्वर के भवन की तैयारी की है जिस तरह से पिता परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला था। हालेलुया। तो और देखते हैं, आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली
देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। चलते हैं अब यशायाह जी में, निकाले जरा यशायाह, उसका मैं आपके लिए 3:12 से, ये है सुलेमान जी का भवन बनाना। आगे चले, आगे लास्ट तक बने रहे, आपको आज पता चल जाएगा भवन की क्वालिटी, भवन का प्यूरिफिकेशन और भवन का आप कैसे उसको डर्टी करते हो, कैसे उसको गंदा करते हो। ये है यशायाह 3:12, मैं आपके लिए पढ़ती हूं। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए, मेरी ही बाइबल में कल्ला अगुए लिखा है कि आपकी बाइबल में भी सेम लिखा हुआ है। यहां पे भी अगुए हैं, अंदर नहीं जाने दिया, जाजक बाहर खड़े हैं। आपका पर्सनल पिता के साथ रिलेशनशिप यहाँ पे बता रहा है परमेश्वर, यहाँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं 2 इतिहास। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। हालेलुया। तो किसकी ड्यूटी है जी मार्ग पर लाने की? हाँ, हालेलुया। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। ये चाल चलन पर पप्पा ने बड़ा आय हाय 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 कंसंट्रेट करवाया हमारा। ये क्या है चाल और चलन, आज आपको पता चल जाएगा। हम पहले भी ला चुके हैं 1 साल पहले, लेकिन पप्पा के मन में था कि आज फिर से लाया जाए। हालेलुया। तो इसके लिए ये प्रजा पर बच्चे अंधेर करते हैं और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं, जो जिनकी ड्यूटी लग जाती है ना, वॉलंटियर्स। एक वहां पे 50 साल का बुजुर्ग है और वॉलंटियर देखो कितना बदतमीजी से पेश आते हैं। हाँ, वो स्त्रियां जो वहां पे वॉलंटियर लेडीज हैं, कई तो पास्टरनियां जो अपने आप को दासियां कहलाती हैं, उनका भी एटीट्यूड देखना ही बनता है ना। तो ये उनके लिए लिखा है, आपको चेक करना ही होगा। आपने बरकत लेनी है, आप आंखें मूंद के वहां पे नहीं बैठ सकते। आप बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह ना आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि बिल्ली तो मैंने दिख ही नहीं रही, बिल्ली को तो तू दिख रहा है ना। कब आके झपट्टा मार के खा जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। तो चलें जरा यिर्मयाह जी निकालते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे यिर्मयाह जी 8:7 से, 8 का मैं आपके लिए 7 से पढ़ती हूँ। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है। देखो परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात बोलती कि मौसम भी पता है कि कैसे हमने आना है और कब हमने आना है। हे निर्बुद्धियों, तुमको तो पता ही नहीं, मौसम को पता है, आपको नहीं पता कुछ भी। एक बार हुक्म दिया है पिता ने कि जो मौसम जैसे निर्धारित कर दिया है ना, वैसे ही आना मांगता। सर्दी, गर्मी, पतझड़, सब पिता ने जो जैसे सेट कर दिया वैसे कार्य करते। और समुद्र भी जिस जहां तक हद ठहराई है ना, जब तक पिता हुक्म ना दे बाहर नहीं निकलता। हम देखो खुले छोड़े हुए हैं, फ्री विल। आकाश में लगलग भी अपने नियमित समयों को जानता है और पंडुक्की, सुपाबेनी और सार्स भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा, हालेलुया, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। लीजिए क्यों लिखा है पिता ने, कहीं दिल दुखाया अपन ने तभी तो लिखा है। मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं? तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं
और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ। अरे क्रिश्चियन, बपतिस्मा, तौबा, पास्टर के साथ हेलो हेलो, अरे परमेश्वर के दास के साथ उठनी बैठनी। हाँ, परमेश्वर के दास ने ना पिता परमेश्वर को पाखरू को जेब में डाल के रखा है, जैसे ही निकालते फुस करके आपके काम बन जाएंगे। ये आज के दासों का वो एटीट्यूड है। हालेलुया, डरते नहीं है, कांपते नहीं है, वो झुक गए। जैसे ही प्रेजेंस को देखा, कोई नहीं बोला सुलेमान से आपने क्यों ये कार्य करवाया, कोई बोला यहाँ पे, क्योंकि योगी नहीं बाहर रहे। आगे देखते हैं हम कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु क्यों परमेश्वर ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है? क्योंकि आप जो पढ़ते हो हैं, परंतु उसके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही। इसका मैं आज आपको खुल के बता देती, जिसको जहां पे गिट्टे में गोड्डे में लगना है लगे। आप उठा लाते हो बुक्स मटीरियल, फलाने दास ने आया प्रकाशन डाल आया, फलानी आई थी, क्यों ताड़े ते नहीं डाल सकता परमेश्वर? उन्होंने झूठा विवरण लिखा, लिया के पढ़ के जैसा उन्होंने लिखा आप उस पे फेथ करते, जैसा पापे ने लिखा आपको वो नहीं फिर याद रहता। जैसे हमारे पिता परमेश्वर ने लिखा, हमारे अब्बा ने लिखा है, वो आपको लिया। हाँ, दुआ करने में लास्ट में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, फिर बड़ा यीशु मसीह तो याद आता है। हालेलुया। जो मटीरियल बने बनाए लेके आते हो कि इसमें अरे पता नहीं क्या बताया होगा, आप समय बिताना ही नहीं चाहते परमेश्वर के साथ। आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है पिता के साथ, आपका कोई पर्सनल इनकाउंटर नहीं है खुदा के साथ, आपका कोई पर्सनल टाइम नहीं है खुदा के साथ, तो क्या उम्मीद रखते दूसरों का लाके पढ़ोगे? हालेलुया। आगे देखते हैं, बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए, क्यों हुए और पकड़े गए कैसे? जैसे हमने जी समय बिता के पिता से सीधा पाया है। हालेलुया। फिर वो उठते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं, ईमानदारी से लाओ जो चीज लानी है, दास को खुश करने के लिए नहीं, पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए लाओ, ये है रियल। और जो दास को खुश करने के लिए जाते हैं, वो जो लिखा हुआ है, जो कहते हैं लेके आओ लेके आओ लेके आओ, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, क्या ब्रेक थ्रू क्या करना है? यहीं पे जी के मर जाना है, ऊपर नहीं जाना। उन्होंने आपको ना कंफर्ट जोन दे दी है, आप निकलना नहीं चाहते हो। सानू भी नींद आती है, सानू नहीं नींद आती, फिर कहते हाय बड़ा पता है, आप भी अपनी नींद खोए। उठ के बैठे जब पापा आवाज लगाए, क्यों नहीं देता वो? दाऊद जी कहते हैं जब मैं बिस्तर पर जाता हूं तो मेरा चित्त तेरे वचनों पे लगा रहता है, और भोर को तुझे मेरी बाणी सुनाई। अरे तो सोते कब हो जी? हालेलुया। क्या वो काम नहीं करते थे? 66 लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, हाँ, क्या वो काम नहीं करते थे? उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुसी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। और कहते ले साडे जिन्ने भेद किनू पता है? हाँ, ओके। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही? इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं। लीजिए, छोटे से लेकर बड़े तक सब लालची, किसी को भी नहीं छोड़ा।
हालेलुया। क्या भविष्यवक्ता, क्या जाजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। हेलो, सबके सब छल से काम करते हैं। किथे हो तुसी? जी ओल्ड टेस्टमेंट आंदे आ, न्यू टेस्टमेंट च भी आने आ, नई बाचा दे बच्चे हो, नई सृष्टि तुहाडे तक भी पहुंचदे आ। हालेलुया। उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। डर नहीं लगा? डर नहीं लगा क्या? डर लगना चाहिए। यहां पे पिता हमसे सीधी बात कर रहे, कोई विचोला नहीं है बीच में। सीधी ने बात कर दी खुदा ने कि तुसी चेक करो कि वो लालची तो नहीं। तुसी चेक करो अपने मन तो अपनी किताब लिया के मोरे रख के तो नहीं दस रहे। सेल आउट हो रही है, इतनी सेल हो रही है परमेश्वर के वचनों का व्याख्यान। क्या क्या लिखा है परमेश्वर ने। क्यों उन्होंने जैसे पाया कि आप पिता के साथ बैठ के नहीं, आप पास आपको इजी जोन में ला दिया गया है कि आप वहीं उसको ही पढ़कर बस वहीं पे आप स्टक हो जाए, बस वहीं पे बैठे रहे बस, और कोई आगे ही ना बढ़ने पाओ आप। हालेलुया। आगे देखते हैं इसी का, यिर्मयाह जी का ये है 14 का, मैं आपके लिए 14 का 13 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। इसी का ही है जो भविष्यवक्ता है वो क्या कहता है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। तुसी लो जी, है प्रोफेसर, भविष्यवाणी हो जाए, नाम हो जाए साडा, हाय 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 हाय। हेलो, वो झूठी भी हो सकती है। मैं एक सरमन में हम एक टॉपिक लाए थे, झूठी भविष्यवाणी करने और सुनने दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी ना महंगी होगी, उनके विषय में यहोवा यों कहता है, वे भविष्यवक्ता अपना आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे बड़ा ध्यान दें, कोई अपना काम ना करे, छोड़ के सब काम ना इस लाइन पे आयो, इस वर्ष को अच्छे से पढ़ो। और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी करते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि ना तो उनका, ना उनकी स्त्रियों का और ना उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। हमने उनको परमिशन दी हुई है भविष्यवाणियां करें, हमने उनको लालच दिया हुआ है, स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल सीड,
अरे उनको भी पता है ये स्पेशल ऑफरिंग वाले, इनके लिए कुछ खास आना चाहिए सामने से। ये है उन परमेश्वर के बिना जो जाके बोल देते हैं, और उनको भी डर होना चाहिए जो बोलते हैं। क्या आपकी कंफर्मेशन हुई 4-5 पास्टरों से कि आप उस बुलाहट में हो, आप भविष्यवाणी कर सकते हो, आप अच्छे से परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते हो, अपना ही प्रचार लेके मत घुमा करो। हालेलुया। अरे जब मूसा जी इतना ज्यादा उन पे बर्डन आ गया, जब उन अपने उसके ससुर ने आके उसको एडवाइस दी कि तू इनके ऊपर क्या कर, काम बांट दे, काम बांट दे। परमेश्वर ने कहा 70 चुन ले, और वो चुने हुए, चुने कैसे, जिन पे मूसा जी को फेथ था कि ये काम कर सकते, जो पवित्र थे, कंफर्मेशन हुई। हालेलुया। जो 2 छावनी में रह गए उनके ऊपर भी आत्मा उंडे लगे। ऐसा सटीक काम करने वाला परमेश्वर, आप अपने दिल यूं ही उठ के कहते हो आई एम पास्टर, आई एम प्रोफेट, आई एम अपोस्टल। हालेलुया। किसने आपको भेजा? किसने आपको भेज दिया कि आप भविष्यवाणियां करो? फिर अपने ही मन में जो आता है बस वो ही बोल देते हो। आप भी गिरोगे, और जो आपके सामने बैठे हैं, यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, मैं थोड़ा कह रही हूं, वो भी गिरेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है। ये कहते हैं शांति होगी, शांति होगी, मेरे घर में तो झगड़ा वैसे का वैसा ही है। ये कहते हैं शांति होगी, शांति होगी, मेरे बच्चे तो कोई काम भी नहीं करते। ये कहते हैं अरे ब्रेक थ्रू आएगा, अरे ये आएगा, वो आएगा, फलां आएगा, फलां। कभी ये सोचा है कि आपके आत्मिक तरक्की के लिए किसी ने कभी कुछ नहीं बोला? मेन चीज हम यहाँ पे क्या करने आए हैं धरती पे? उस परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए जिस अदन की वाटिका से निकाले गए थे, उस अदन की वाटिका में वापस लौटने के लिए भेजे गए। यहाँ पे काम धंधा ये तो परमेश्वर कहते पीछे पड़ के मिलेगा। मेरे धर्म और राज्य की खोज कर कोई करता है? पास्टर की खोज तो सब करते हैं। उसके घर का पता है, उसका नंबर पता है, उसके फेवरेट कलर पता है, उसका फेवरेट खाना पता है, परमेश्वर के फेवरेट वचन, परमेश्वर के फेवरेट भविष्यवक्ता, परमेश्वर के फेवरेट जो नबी थे, क्या उनकी लाइफ के बारे में आपको पता है कुछ? अपने अपने पास्टर का तो सबको पता है। तो कौन सा ब्रांड उनको पसंद है वो तक पता है आपको। हालेलुया। जो ऐसों के सामने बैठते हैं वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो ऐसे पास्टरों के साथ आगे बढ़कर काम करते हैं, चल रहे हैं, और उनको पता है कहीं ना कहीं पे कोई कमी है, और उस कमी को पता होने के बावजूद वो तो भविष्यवक्ता पास्टर नहीं बताता कलीसिया में से उस पर्सन को, और वो पर्सन जिसको पता है कि पास्टर यहाँ पे गलत है, उठ के नहीं बोलता। दोनों ही मरने वाले, महंगी और तलवार से। परमेश्वर का वचन है, मैंने खुद से नहीं बोल दिया। ये है चाल बिगाड़ने वाले आपका, ये है आपका भवन बिगाड़ने वाले, ये है आपका जो स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया ना, उसको उथल पुथल करके रख दिया है। और आपके दिल में ना परमेश्वर की जगह, जो परमेश्वर जहां पे होना चाहिए, निकाल के खुद बैठ गए वहां पे। हमारे पास्टर, ले हमारी पास्टर नहीं, ये हो गया है आज। हालेलुया। और दास भी होए 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 होए, क्या ऑनर पाना चाहते हैं, क्या ऑनर पाना चाहते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी आंखों को खोल दे आज। आगे चलते हैं। ये कौन सा भवन जो सुलेमान जी ने यहाँ पे हर एक हिदायत जो पिता परमेश्वर से पाकर बनाया है, ये जो इन भविष्यवक्ताओं ने बिगाड़ के रख दिया है, हम देखते हैं कि इसका कहाँ पे हमें प्रमाण मिलता है। निकाले रहा गए उसका मैं आपके लिए पढ़ती हूं। एक का आगे उसका एक से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा शतरियल के पुत्र बाबेल के पास यहूदा का अधिपति था, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोशा
यह साधक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ये लोग कहते हैं, हाय 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 हाय, ध्यान दीजिए, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। ध्यान से है, यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ही अच्छी जीवन व्यतीत करने के लिए कला भेज देता है। जो परमेश्वर की ओर से हमें धन मिलता है, 7 मंजिली कोठी बना लो तुसी, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। फिर आप 7 मंजिल भी बना लो कोठी की, बड़ा बंगला बना लो, लेकिन आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होता। फिर वो है परमेश्वर की ओर से धन आपको मिला हुआ। हाँ, तो 2 सेकंड मंजिल बना के यार साडी ते 60 लाख दा, साडा ते 70 लाख दा, साडा ते 1 करोड़ दा, साडा 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 साडा। हालेलुया। और इनवाइट किसके करेंगे? बड़े बड़े जो अरे पास्टर के साथ उठना बैठना जिनका, उनको ही। हालेलुया। आगे देखते हैं, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है। अरे आगे देखते हैं, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। लीजिए, प्रभु एक भवन में चाल चलन का क्या काम? जी सामने तो ये समझ लग दी, पीछे से आपको चाल चलन का पिता परमेश्वर कहते चले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? भवन में चाल चलन का क्या काम? ये कौन सा भवन है जिसकी चाल चलन पे परमेश्वर ध्यान देना, आपका कंसंट्रेट करवाना चाहते हैं? कोई नहीं बताएगा। क्षमा चाहते हैं अगर थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये वो भवन है जिसपे कोई भी कंसंट्रेट आपका नहीं करवाएगा। हालेलुया। ये क्या कौन सा भवन है? आगे चलते हैं। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई शेद वाली थैली में रखता है। ले प्रभु जी, इसका भवन से क्या लेना देना? वचन से आप, वचन सुनाता है दास दासी, अब ठंडे पड़े रहते हो, क्यों नहीं गर्माते आप? वचन से जो खट्टी करनी है आपने आत्मिक कमाई, आप कितने रखते हो? आपकी कमाई नहीं होती है, अब वहीं पे खो देते हो। जहां पे वचन सुना वहीं पे छोड़ दिया, शेद वाली थैली में आपने अपने उस कमाई को डाल दिया। आप गर्माती नहीं हो, आप बोते हो क्या? अपना 10वां अंश, स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग, पता नहीं क्या क्या बीजते हो। क्या आपको कुछ फायदा हुआ उसका? भवन तो फिर वैसे का वैसा ही है। अच्छा, तो फिर ये सब नहीं करना तो क्या करना है अपन ने? सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। वाओ, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, क्योंकि परमेश्वर इस भवन की बात कर रहा है, इस भवन की जो उसका घर है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने नहीं पता, मैं तो बड़ी आनंदित हो रही हूं। आप में से कौन आनंद से भर रहा है मेरे को नहीं पता। अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ। अरे परमेश्वर जी, चाल चलन में लकड़ी का क्या काम? बात आप चाल चलन की कर रहे हो और यहाँ पे लकड़ी ले आओ, ये कौन सी बात है पिताजी? हमें समझ में नहीं आता। ये वो जिनकी आप लाते हो ना, लिखी लिखाई सौखा करके लिखी हुई कोई भी आप ले आते हो, छपा छपाया, उसमें नहीं बताएगा परमेश्वर। हालेलुया। लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है।
इस भवन की बात क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? और प्रभु यीशु मसीह कहते कि तुम मेरा घर हो। हालेलुया। हम हैं उसका घर, हम हैं उसका भवन, हम हैं उसका मंदिर, और हमने इसको गंदा किया है। किससे? ढा, जलन, झूठ, वैर, विरोध, हाँ, इरिटेट करना, ब्लू फिल्में, नशे, बदगुमानियां, लड़कीबाजी, लड़काबाजी, क्या क्या हमने इसको बिगाड़ के रख दिया। और भविष्यवक्ताओं को कोई लेना देना नहीं, भविष्यवक्ताओं को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको परमेश्वर के सम्मुख नहीं लेके जाते, वो आपको वो खुद तक ही रखना चाहते हैं। जिस दिन वो गिरेंगे आप भी गिरोगे। परमेश्वर की आई एम सॉरी परमेश्वर का यही वचन है, जिस दिन वो गिरेंगे, वो झूठे भविष्यवक्ता जो आपकी चाल चलन पर कंसंट्रेट नहीं दिलवाते, आपके पाप आपको नहीं बताते, वो खुद भी नरकी हैं। मुझे बोलने दीजिए, वो खुद भी नरकी हैं और आपको ढूंढ के जल थल लेख करके अपने से दुगना नरकी बना देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। तो जहां पे वो गिरेंगे आप भी गिरोगे। अपने उससे दुगने नरकी तो आप हो गए हो। कहता चल रहा है, चल ठीक है, कोई गल नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़कर भी आप में बुद्धि नहीं पाई जाती, आप सीखना ही नहीं चाहते हो, आप समझना नहीं चाहते हो। आपकी आंखें होते हुए भी आप अंधे हो, आपके कान होते हुए भी आप बहरे हो, आपकी जुबान होते हुए भी आप में जुबान नहीं है। कुछ भी देख के आप इग्नोर करके निकल जाओ, साढ़े नाल थोड़ा होया, कोई गल नहीं। क्यों? वो जिसके साथ हुआ, क्या परमेश्वर का आत्मा उनमें नहीं है? आप आवाज उठाओ भाई, आप आवाज उठाओ। ऐसा ये जो आज इस चर्च में हुआ है, इस परिवार के साथ या उस परिवार के साथ, क्या वो अकेला अकेला परिवार है? वो परमेश्वर की देही में नहीं आता? वो परमेश्वर की दुल्हन में नहीं आता क्या? आप जानबूझकर आंख बंद करके बैठे हो। तो दसो फिर फायदा की है तुहाडा चर्चा च जाण दा? कोई ना लिख दे सामने। किस लिए जाते हो चर्चों में? कपड़े दिखाने के लिए? हाँ, कपड़ों की मशहूरी करने के लिए जाते हो, ब्रांड की मशहूरी करने जाते हो, पर्सों की मशहूरी करने जाते हो, बैग जो लेडीज ने डाले होते हैं उनकी मशहूरी करने जाते हो। हालेलुया। आजकल ज्यादातर मैंने देखा है, ज्यादातर के वचन को यूं उठाकर हम चर्च में या कहीं भी कोई फंक्शन है, कहां भी कहीं भी हमने जाना है, हमें इसको उठाने में हमें दिक्कत है। बड़ी बाइबल नहीं उठा सकते, छोटी ले लो, और एक छोटी भी ले लो ना, मिलती है। 10,000 का सूट लेते हो ना, तो ये कितने की है? 1400-1500 की होगी। छोटी बाइबल अपने पर्स में रखो। दीदी लोग फोन पे डाउनलोड कर लिए हैं, बाइबल छूट जाए, चार्जर फोन कभी नहीं छूटता। क्यों भाई? परमेश्वर ने कहां पे लिखा मोबाइल में डाउनलोड कर लिया करो? जिसको इसको उठाने में शर्म आती है, फोन में निकालते हैं, जूं जूं बड़ा करती हैं, देखती हैं मजे से, है ना? तो इसमें से ढूंढो। हाय पिता कितने लिखा है, पिता आपका दिल देखेगा। आप जब ढूंढोगे इधर उधर, अरे मैंने ढूंढना है, अरे मेरे पापा ने अब मेरे से बात करनी है, पिता आपकी एक्साइटमेंट को देखेगा। वहां पे तो सारे ऐसे लिखे, आप निकालते चलो मेरे भाई, वहां से सब कुछ इजी है। फोन को छाती पे लगा के सो लिया करो। फिर ऐसे बाइबल को, फिर आप बाइबल भी नहीं लगाते होगे सीने में। जब आप बाइबल अपने सीने से लगाते हो ना, अपने बाप को गले लगाते हो।
आपको किसी ने बताया ही नहीं। इसमें से खुशबू ही निकलती है, इसमें उसका प्यार झलकता है। हालेलुया। ये छोटी छोटी चीजें जब हम इग्नोर करते हैं ना, पिता हमसे दूर चले जाते हैं। वो वेट करते हैं फिर कि कब इनको कोई अकल दे वचन से, तुझे समझें। हालेलुया। कुछ तो डिफरेंट होगा पिता के वचन उठाने में और मोबाइल में, कुछ तो फर्क है। उसी मोबाइल में आप किसी ना किसी की बुराई कर देते हो फोन करते हुए। यहाँ पे कोई बुराई नहीं है जब ये पकड़ के बैठते फोन बंद हो। हालेलुया। क्योंकि आपको ढूंढना ही नहीं है ना, आपको ढूंढना ही नहीं। यहाँ पे आप ढूंढोगे जो वचन आपको दिल में चुभ जाए, उसके नीचे आप यूं लाइन लगा लोगे कि पिता जब मैं इस गली से गुजरूं तो वाओ ये वचन, डेट लिख ले, उस दिन मेरा जीवन चेंज कर दिया, वाओ पापा मजा आ गया, है पापा क्या लिखा है आपने, मेरे को तो पता ही नहीं था। अब बातें करें, बातें करें। नहीं अगुए बताते तो पिता सीधा आपसे बात करता। भाई उसने एक भेजा अपने लिए, उससे कोई बात नहीं है। अरे दास बिचौला रखा आपने, वो आपको वचन से परमेश्वर के समीप लेके जाने के लिए। जो अपने तक लाए वो परमेश्वर का दास नहीं है। जो अपने तक रखना चाहे कलीसिया को, वो परमेश्वर क्यों, वो परमेश्वर की दुल्हन का पार्ट नहीं है ना। तो फिर जब वो परमेश्वर के पास जाता है, रात रात भर बैठ के आप कहते हो, अगर जाते होंगे तो आपका फर्ज नहीं बनता, आप भी तो वैसे ही हो। परमेश्वर की कलीसिया हो, उसका निज भाग हो, उसकी देही का पार्ट हो, उसकी दुल्हन हो आप, तो आप क्यों नहीं जाते? आपका भवन गिर चुका है, आप ब्रेक थ्रू के लिए जाते हो, आप लिस्ट लेके जा रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं उसके भवन से। नो 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 नो। हाँ ब्यूटी पार्लर जाते हो, उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। मैं तो बड़ा परमेश्वर दे भवन का ध्यान रख रही हूं, मैं तो 15 दिन फेशियल कराई होनी है, महंगे महंगे लेनी है मैं उसकी बात नहीं करी, मैं अंदर की जो सफाई उसकी बात कर रही हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें डांट डांट के बता रहा है कि देखो आप में अकल नहीं पाई जाती, आप में बुद्धि नहीं पाई जाती। अरे अपने दासों का क्या क्या हम जब जकरिया में पढ़ते हैं तो कहते कि यहोशू महायाजक मैले वस्त्र पहने हुए उसे शैतान के पास खड़ा दिखाई दिया। शैतान उसकी शिकायत लगाने के लिए खड़ा था। महायाजक पढ़े जाके जकरिया। तो हम हैं क्या? और परमेश्वर ने उसे मौका देता है, परमेश्वर ने उसको मौका दिया फिर से, क्या कहकर कि इसके जो मैले वस्त्र हैं, ये देखिए जकरिया जी में 3 का मैं एक से आपके लिए पढ़ती हूं। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। आई एम सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ कि दूत के सामने खड़ा हुआ दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। आप तो जाते हो चर्च, है ना, तो आपके दिल में है मैल, आपका दिल है गंदा, आप अपनी चाल चलन सुधारे नहीं हो, और भवन में अरे 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 अरे, अरे और किसी ना किसी को दिखाई देता है कि शैतान खड़ा है आपकी साइड पे, कहता है ले देख प्रभु जी दिल ਇਹਦਾ गंदा है, ਤੇ देख कितना मस्त है, लीन होई है, कहती भी मेरे तो ज्यादा वर्शिप करनी किसी ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ नहीं, सीधी जी गल। हालेलुया। फिर क्या किया है यहाँ पे? तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझको घुड़के। फिर 3 में लिखते हैं, उस समय यहोशू तो दूत के सामने
मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। क्या मैला वस्त्र पहनते हैं जाजक? अरे उनकी तो क्रीज नहीं छूटने देते, वो हिदायत मिली हुई है उनको। जहां पे हम वस्त्र देखते हैं ना जाजकों के, वहां पे जाके आप देखे के बाहर, अरे पसीने वाला कहता, पसीने वाला कोई कपड़ा न नीचे पहनना। तो उन्होंने बोला वूल का कपड़ा मत पहनना, कि कॉटन का पहनना, ताकि आपको पसीना ना आए और आपके कपड़ों में से दुर्गंध ना आए जब आप परमेश्वर के भवन में आगे कार्य करना हो आपको। और जो कपड़ा आपने पहना है वो पवित्र होगा, उसको वहीं पे एक कमरा, पवित्र रूम, उसमें आप टांग कर और दूसरा कपड़ा पहन के बाहर निकलना है। कभी पढ़ा है आपने? तो वो मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हालेलुया। फिर परमेश्वर से कहते हैं, तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा, अरे 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 अरे, ये की है, चाबी है ये, अब जो बता रही हूं। वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, जो मैले कपड़ों का जो रहस्य है वो कहाँ पे है, ये बता रही हूं। देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैंने तुझे सुंदर वस्त्र पहना, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। इसका मतलब अधर्म के काम उसके अंदर पाए गए होंगे। और उसका अधर्म का काम तो हमने पिछले सरमन में बताया, एक कौन से थे, एक जाजक भी कर सकता है धर्म के काम। उसने उनकी चाल चलन को सुधारने के लिए नहीं बोला, ये उसके लिए उसका अधर्म ठहरा। हालेलुया। ये यहोशू का अधर्म ठहरा कि उसने उनको चिताया नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ कपड़े मैले, उसने अपने वस्त्र मैले कर लिए, उनके तो थे ही थे। कहता मैंने तेरे अधर्म के, अरे वस्त्रों की बात हो रही है, अधर्म कहां से आ गया? आपने कभी सोचा, आप जब पढ़ते हो, आपने कभी पवित्र आत्मा जी को पुकारा है कि मुझे ये आयत समझनी है? आए परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरी बुद्धि को अपने हाथों में ले लीजिए। हालेलुया। यह है अधर्म के काम जो हमारे इस भवन को, जहां पे परमेश्वर ने आना होता है, रहना होता है, उसको सफोकेशन देते, वो अंदर ही नहीं आ पाते, उसको बाहर से बदबू आ जाती। जैसे हम देखते हैं कई लोग जब सिगरेट पीते हैं, हम पास से भी गुजरते तो कितना अजीब सा लगता है। ऐसे ही परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर नहीं आ पाते। आपका तो ये वड्डी ही तो जेब च पा के घूम दिया, घूमो, पता चल जाएगा फिर जजमेंट वाले दिन। वो आपका नौकर नहीं है कि आप जब देखो जेब से निकाला, काम करवाया, फिर से उसको जेब में डाल लिया। हालेलुया। उसका पैटर्न, उसके ऊपर चलना पड़ता है हमें। हालेलुया। अधर्म के काम जो हैं जब दूर हुए, तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर जाजक के योग्य, महाजाजक से जाजक पर ला लिया। हालेलुया। तो उनको तो घराने में से परमेश्वर ने लेके आना था, काम लेना ही था उनसे। तो आप और मैं है क्या? कभी सोचा है आप और मैं और आप है क्या? इतने बड़े बड़े महाजाजकों को परमेश्वर ने सुधारा है, तुसी तो पाठना के पीछे लग के बैठे हो, दास दासियों के पीछे आप लग के बैठे हो। आपको कोई लेना देना नहीं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। तो अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, चाल चलन पर सोचो। 7 में, हागे 1 का 7 में। हालेलुया। और हम अब देखते हैं, निकाले जरा नई बाचा के बच्चों के लिए मत्ती उसका 7 का
मत्ती 7 का मैं आपके लिए 21 से पढ़ती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पे क्या बोल है, जो मुझसे हे प्रभु, मैंने पहले ही बोला फिर यीशु के नाम से क्यों आप प्रार्थना मांगते हो, फिर लास्ट में क्यों लेते हो, फिर आपने पास्टर का नाम ले लिया करो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही कौन, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या है स्वर्गीय पिता की इच्छा? चाल चलन सुधारो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो, झूठे भविष्यवक्ताओं पर आंख बंद करके आमीन आमीन ना करो। दास अगर सामने से कोई वर्ष बताता है, समझ में नहीं आता है, तो आमीन नहीं कहना है। हर एक आयत हर एक दास के वश की बात नहीं है। झूठे दासों के लिए स्पेशली, जो जब वो कुछ भी बोलते हैं आप आमीन पहले सुन तो लो। हालेलुया। दास क्या बोल रहा है, दासी क्या बोल रही है, आपका दिल अंदर से हिल जाए तभी आमीन कहते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से वचन होता है वे बिना प्रभाव डाले वापिस नहीं जाता है। अगर आपके दिल पे प्रभाव उस वचन ने नहीं डाला, इसका मतलब उस दास के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। क्योंकि जब परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से उनसे प्रेरणा लेके वचन बोला जाता है, वही दिल में घर करता है, वही दिल में बस जाता है, वही दिल को छेदता है, वहीं पे तलवार चलती है, गांठ गांठ गुदा गुदा अलग हो जाता है, वहीं पे पत्थर दिल जो है चकनाचूर हो जाते हैं, वहीं पे परमेश्वर मांस का दिल रखता है और उस पे अपनी नई वाचा को लिखता है। आमीन बोलने वालों, उनकी कोई हंसी वाली बात पे भी आमीन मारा जा रहा है। आपने आमीन को इतना लाइटली ले रहे हो आप। हालेलुया। आगे देखते हैं, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से विश्वाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। अब पुत्र यहाँ पे नई वाचा, पुत्र यहाँ पे आपको कुछ समझा रहा है। ये इन भविष्यवक्ताओं को जो पप्पा के टाइम में लिखे हुए हैं, इनके बारे में पुत्र आपको समझाता है, सिखाता है कुछ। हालेलुया। विश्वाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, ब्रेक थ्रू नहीं दिया, कनाडा का वीजा नहीं दिया, बच्चा 9 साल बाद नहीं मिला, हाँ 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला घर नहीं बनाया, सोने से आपको नहीं लादा है, नई गाड़ी से ब्लेस नहीं किया। हेलो। और तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, फिर ते समय नहीं ताड़े को वापिस आने दा, हुने टाइम है रियल रिपेंट का और खुदा में लौट आने का। उजाड़ दियो सब कुछ, कोई गल नहीं, अभी समय पिता के पास आ जाओ। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों। किसके साथ कुकर्म किया है? अरे कुकर्म करने वालों लिख दिया यहां पे। कुकर्म क्या होता है? हालेलुया। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हे कुकर्म करने वालों, यहां से मेरे पास से चले जाओ। जितना मर्जी तो ले, पिता की ताड़ी इच्छा नहीं सीगी मैनू कनेडा का वीजा मिले। पिता कहता, अच्छा तूने दिल से गवाही किसको दी? दास को।
ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਡ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚर्च ਦੇ ਲਈ आओ चर्च का क्या नाम फैलाते, अरे पिता परमेश्वर को छोटा सा धन्यवाद करके निकल जाते हैं। पिता कहता मैं तेन जानता नहीं, चाहे कनेडा, चाहे अमरीका, चाहे इटली, चाहे फ्रांस, चाहे जर्मन, चाहे दुबई, चाहे कतर, चाहे जिथे मर्जी, इंडिया, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नेपाल, भूटान, जिथे मर्जी मैं जान सकता। चलता बन, चलता बन। यही सुनना चाहते हो? आज ही सुधर जाओ। परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है, आज ही सुधर जाओ। तो यहां पे पुत्र क्या कहता है? मेरे पिता की इच्छा पर जो चलता है, चाल चलन, पिता भी चाल चलन पर कॉन्सेंट्रेट करवाता है, पुत्र भी चलता है, लिखा है। ये चाल चलन पर क्या ऐसा? मेरा स्वभाव I'm sorry, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं दूसरे के प्रति कितना प्रेमी हूं, मैं नाटक करता हूं या रियल में दूसरे की सेवा करता हूं। हालेलुया। मेरे को बड़ी ऑफरिंग डालने की कोई जरूरत नहीं। 2 दमड़ी वाली को परमेश्वर ने लिखा कि इसने अपना पूरा दिया है, दिल से दिया, रूह से दिया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका दिल मांगता है। पैसों का भूखा है क्या? आपको दे के आपसे लेना है उसने। वो तो एक आज्ञा है जो आप अपने मन से, इच्छा से, हर्ष उल्लास से लेके जाते हो। पिता ने जोर जबरदस्ती नहीं मांगा आपसे। पिता ने क्या मांगा है? जाके सुसमाचार प्रचार करो, बंधुओं को छुड़ाओ, हाँ, उपवास का प्रचार करो। ये बातें तो पीछे रह गई हैं। अब उपवास भी ऐसे होते हैं कि चर्च की तरक्की के लिए होते हैं, आत्मिक तरक्की के लिए नहीं होते हैं। हालेलुया। कोई कहीं लिखा है आत्मिक ग्रोथ के लिए मीटिंग, यंग यूथ की मीटिंग लिखा रहता है सामने से, हमने देखा है। कोई नहीं मुकर सकता। क्या बुजुर्ग परमेश्वर के नहीं है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो परमेश्वर के नहीं है? यंग ही हैं, क्योंकि यंग बच्चों को जल्दी से फंसा लेते हैं ये भविष्यवक्ता, है ना। वो काम करते हैं, वो भाग भाग के काम करते हैं और अपना पैसे को घर में दे ना दे माँ बाप को, पास्टरों के पैरों में ले जाके जरूर रख देंगे। हालेलुया। तो अपनी अपनी चाल चलन को, जो बच्चा यंग यूथ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो पिता की इच्छा को पूरा नहीं करता। जो यंग बेटी अपने माँ बाप की आगे को नहीं मानती, आगे जाके सास ससुर उसके माँ बाप है, उसको नहीं अच्छे से ट्रीट करती, वो पिता की इच्छा पे पूरी नहीं उतर रही है। और जैसा मर्जी सज धज के जाके चर्चों में बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है। आपकी ब्यूटी देखने के लिए नहीं पवित्र आत्मा आएंगे वहां पे। ये भी नहीं कहेंगे अरे तूने तो आज फाउंडेशन नहीं लगाया। कहेंगे क्या? तूने तो इतना समय हो गया, तू तो फेशियल ही नहीं कराया, आज तूने कम लगाया मेकअप, आज तूने ज्यादा। कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। आपकी आत्मिक तरक्की के ऊपर पिता परमेश्वर का कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे देखा हमने ना यकरिया जी में, कि उसके मैले वस्त्र क्या थे? उसके मैले वस्त्र अधर्म क्या था? कि वो उन लोगों को याद नहीं दिलाते थे कि उनको उनकी चाल से सिधरना है। जो उनकी चाल, दुष्ट के काम जो करते हैं, उनको अपने में से निकालना है। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका एक शेष उसके सारे शेष हैं। आप कोशिश करें, आप पिता के आगे आंसू बहाएं, आप उसके आगे गिड़गिड़ाएं, मेहनत करें, दया कर। परमेश्वर दया मांगनी पड़ती है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਟੌਰ ਮਾਰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਭੀ आप, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ है पुत्र ਦਾ होता दास। हम यहाँ पे कटनी कौन करता है? हालेलुया। आज ही बस ले ਅਸੀਂ तेजी पूरी स्टैंप लगा लिए, ਅਸੀਂ पुत्र ਧੀਆਂ ਆ। तो काम ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ?
कहता फिर जो ना कहती है मैं ओदी पुत्री है ते मैं ओदा पुत्र है, मैं उसका बेटा, मैं उसकी बेटी, और कुकर्म करते हैं, पिता कहता कुकर्म करने वालों यहां से भाग जाओ। आजकल तो चर्चों में चल रहा है, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, आपके साथ बने रहे, और आपके आज अच्छे से परमेश्वर ने आंखों को खोला तो है। जो कोई इग्नोर करेगा ना, तो पिता परमेश्वर इसी वचन के द्वारा इंसाफ वाले दिन आपसे बात करने वाला है। वहां पे ये नहीं बोला जाएगा कहां से सुना था आपने। जो बड़े से बड़ा विषय भी आपको समझा रहा है ना, विषय का भी ऊपर नाम नहीं लिया जाना। जैसे वो नहीं होता, जज बैठता है और एक आवाज लगाते हैं फलाना हाजिर हो, ऐसे थोड़ा जाना है। कल्ले कल्ले ने जाना है, और परमेश्वर ने वचन के हिसाब से वचन लगा लगा के आपको बोलना है। वचन ही न्याय करेगा, लिखा है वचन में। कहता मैं आपके दोष लगाने वाला थोड़ी हूं, वचन दोष लगाएगा, क्योंकि आपने वचन पे खरी नहीं उतरे, आप अपनी चाल चलन नहीं सुधारी, बिगड़ गए हो आप। वचन कहता चाल चलन सुधारो, और तुसी सुधारना नहीं चाहते। कहते ले जी वचन च लिखा सब बातें मिलकर जी भलाई को उत्पन्न करती है। पहली लाइन भूल जाते दास। अगर कोई दास सुन रहा है तो आगे से जब बोले जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आप भी पढ़ लिया करो आगे पीछे। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम रखेंगे उनमें आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम सब पाया जाएगा। आत्मा के फल, वरदान, सबके लिए एक सा प्रेम होगा उनके अंदर। ये नहीं कि पास्टर को देख लिया तो पास्टर जी उसका बच्चा, पास्टर जी का बच्चे को तो उसकी लाले भी चाटते हो आप, और दूसरे के बच्चे को पूछना तक नहीं, है ना। तो ये देखो कितना इजी परमेश्वर हमें बता रहे कि चाल चलन कैसे सुधारनी है। अब कोई आके पता नहीं कोई बड़ा मिनिस्ट्री वाला कोई आपके सामने बैठ जाएगा ना, तो आप कहेंगे अरे 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 आय हाय हाय आय हाय हाय आय हाय हाय क्या वचन था। बाहर निकलते फिर उनको भी भूल जाते हो आप। यहां से परमेश्वर सीधे आपके दिल को, सीधे आपके दिल पे वचन से वार किया। वो वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर। आज जिनकी चाल बिगड़ी हुई है, परमेश्वर उनकी चाल के लिए ये सरमन लाए थे। अपनी अपनी चाल को याद करें कि कौन कहां पे हम बिगड़े हुए हैं, ताकि परमेश्वर के सामने उस बिगड़े हुए को बनाने के लिए परमेश्वर के सामने रख सके, उसकी वेदी पर वो रियल रिपेंट के आंसू आप बहा सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे। दुआ करते हैं, आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए, अपने सरों को झुकाएं और धन्यवाद करें पिता परमेश्वर का। और जिन जिन की प्रेयर रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल फिक्र ना करें। परमेश्वर आपकी, जब भी मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में बैठती हूँ मैं कहती हूँ कि उस परिवार का पिता परमेश्वर जो आपकी उकाब मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उनकी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाके रख देती हूँ। हाँ, बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अगर किसी का नाम ना लिया जाए तो घबराने की बात नहीं है। मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में उकाब मिनिस्ट्री के परिवार को याद रखती हूँ, और जहां जहां भी रूह और सच्चाई से परमेश्वर के बच्चे और उसके रियल वचन को ढूंढ रहे हैं रूह और सच्चाई से, उनके लिए तो परमेश्वर का हाथ बड़ा ही दयालु है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। पिता झुक जाते हैं आपके आगे। राजा अपने आप को ढेल देते, खाली करते, ताकि आप भर सको मेरे पिता परमेश्वर। राजा हमें नहीं मालूम था मेरे पिता परमेश्वर, आप ही के भविष्यवक्ताओं ने मेरे पिता परमेश्वर इनकी चाल और चलन को मेरे पिता परमेश्वर बिगाड़ा। मेरे राजा आज आपने मेरे पिता परमेश्वर इनको रिमाइंड करवाया मेरे पिता परमेश्वर के मेरा भवन टूटा पड़ा, आपको अपने छत वाले घरों की पड़ी है, आपको ब्रेक थ्रूज की पड़ी हुई है, आपको कनाडा की वीजा की पड़ी हुई है, आपको बच्चों की पड़ी हुई है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आप इन्हें स्मरण दिलाना चाहते हो कि धर्म और राज्य की खोज करो, ये चीजें पीछे पड़ के आपको मिलेंगे। और उसके लिए एक शर्त है आपकी ओर से कि आप अपने अपने चाल और चलन को देखे। आप अपने बच्चों से ये कहते हो पिता इनके चाल चलन में कहा मेरे पिता परमेश्वर कमी है, मेरे राजा आप इनको याद दिलाएं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा जी अपने अपने पापों को आपके सन्मुख ला के रख दे। राजा ये
याद रखे कि पाप किसी दास ने क्षमा नहीं करने, पाप आपने क्षमा करने मेरे पिता परमेश्वर जी। अपने हर एक पाप का अंगीकार मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने रखे मेरे पिता परमेश्वर, आंसुओं से बोए और जयकारों से काटे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके असीम प्रेम के लिए, इस प्रेजेंस के लिए मेरे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मेरे राजा जो आपने ठहराया था अपने हेवन में मेरे पिता परमेश्वर, इसको लिख के रखा था मेरे राजा। जो बच्चे जुड़ चुके, आज जो आगे जुड़ेंगे मेरे पिता परमेश्वर, सब पे आपका हाथ मेरे पिता परमेश्वर बहुतायत से भरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप अपनी दया का प्याला मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों पे उंडेल दीजिए मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इनके मन की आंखों को खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये बच्चे, इनके घराने बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पिता परमेश्वर, हम घराने को बचाने निकल चलते हैं, पढ़ते हैं राजा, हम अपने आप को ताकते ही नहीं, अपने अंदर झांकते ही नहीं, हमारे अंदर में क्या चल रहा हम देखते ही नहीं, क्योंकि दास दासियां याद दिलाना भूल गए मेरे राजा। उनको तो मेरे पिता परमेश्वर भीड़ में अच्छा लगता है मेरे पिता परमेश्वर, एक भीड़ कैसे इकट्ठी की जाती है उसी रेस में लग गए आज के दास दासियां मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि पीढ़ा और रास्ता, हम उस रास्ते पे चलने के लिए मेरे पिता परमेश्वर तैयार हो सके, और हमारी तैयारी मेरे राजा आप ही की ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर। हमें मेरे पिता परमेश्वर बड़े झुंड में मेरे पिता परमेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे राजा। आप छोटे झुंड को बोलते हो, ऐ छोटे झुंड घबरा मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मेरे राजा। हम मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते इस प्रेम के लिए। ओ मेरे राजा, आपने हमें तब प्रेम किया जब हम आपको जानते भी ना थे मेरे राजा, हम पापी ही थे, आपका पुत्र हमारे लिए बलिदान हुआ मेरे पिता परमेश्वर। उस लहू की भाड़ में मेरे पिता परमेश्वर हमें कर लीजिए मेरे राजा, हमें पिता परमेश्वर अपने बाहों में ले लीजिए, अपने वस्त्र का घेर हम पर कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम आपको धन्य और धन्य कहते, ऊंचा और ऊंचा उठाते राजा। हम घटे, आप बढ़ते चले जाओ मेरे पिता परमेश्वर, महिमा आपको मिले, क्योंकि केवल आप ही महिमा के योग्य परमेश्वर हो मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरे राजा, आपके बेटे नितिन को मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख लाते, आपकी बेटी कमल को, आपके बेटे शुभवीर को मेरे पिता परमेश्वर, आपके बड़े और सीधे हुए हाथ को मेरे पिता परमेश्वर उनके ऊपर मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर। उनके घर में किया गया काला जादू मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा, यीशु नासरी के लहू से बड़ा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी का लहू मेरे पिता परमेश्वर आपके बेटे नितिन पर जाए मेरे पिता परमेश्वर। किया खराया मेरे पिता परमेश्वर, उस बेटे को छोड़ के इसी वक्त जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो आपने मुझको अथॉरिटी में दी है राजा, मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपका बेटा नितिन मेरे पिता परमेश्वर हर एक बेड़ी से आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो बैरी के गढ़ में बैठा है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ पे काले जादू का जोर है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ पे डुडू जादू जिसको बोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ की हवा भी मेरे पिता परमेश्वर काले जादू से उन्होंने भर दी है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन जिसके ऊपर आपका बड़ा हाथ है मेरे पिता परमेश्वर, कौन छू सकता है मेरे राजा। अपने बेटे नितिन पर अपने हाथ को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, अपनी बेटी कमल और बच्चे शुभवीर को मेरे पिता परमेश्वर अपने आंचल के घेर में ले लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। राजा, तेरी बेटी दिन रात दुहाई देती है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, आपने उसकी सुनी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता ओंकार की मेरे पिता परमेश्वर पेरे रिक्वेस्ट आई हमारे पास, जिसको मेरे पिता परमेश्वर डायबिटीज हो गया और पैर में इतना बड़ा जख्म, ओ मेरे परमेश्वर उस पे दया कर मेरे राजा। उसके पाप भी उसको याद दिला मेरे पिता परमेश्वर, और उस जख्म पे मेरे पिता परमेश्वर हम कौन होते हैं, आप अपने ब्लड को ओ यीशु नासरी वहां पे लगा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उस जख्म की आज ही मेरे पिता
परमेश्वर रिकवरी होना शुरू हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तू दयावान है, दयालु है, कृपा करता है मेरे पिता परमेश्वर। अपने बेटे ओंकार पर भी दया कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ जहां कहीं भी बैठा, मैं उसको नहीं जानती, आप जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। अपने बेटे ओंकार पे अपने हाथ को मेरे पिता परमेश्वर रख, ताकि मेरे पिता परमेश्वर वो इस इतने बड़े जख्म से रिहाई पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम को धन्य और धन्य कहे मेरे पिता परमेश्वर। ओ उछले कूदे मेरे पिता परमेश्वर, उसकी डायबिटीज भी मेरे पिता परमेश्वर जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। ओ जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पिता परमेश्वर, वो काम मिनिस्ट्री के बच्चों के परिवार के एक एक जन की उनके दिल में भी है मेरे पिता परमेश्वर। उनके विश्वास को देख के मेरे पिता परमेश्वर उन्हें आंसर देना मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, ए बड़े मेरे पिता परमेश्वर, आप में मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजा, आप इन्हें अंश अंश करके बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर इनके लिए दया मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करना जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। कहां पे आपने कार्य करना है हमें मेरे पिता परमेश्वर आपको बताने की जरूरत नहीं है राजा, आप खुद ही जानते हो कहां पे आपने काम करना। आपने अपने वचन को भेज दिया है राजा, वचन ही इनको चंगा करेगा मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजा, कोई भी सिचुएशन इनके घरों में चल रही है, वो सिचुएशन मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी से बड़ी नहीं है, वो सिचुएशन मेरे पिता परमेश्वर से बड़ी नहीं है। कोई भी मेरे पिता परमेश्वर सिचुएशन हो मेरे राजा, हम आप ही के आगे झुक जाते हैं पिता परमेश्वर। आपसे अनुग्रह मांगते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं इस पूरी मेरे पिता परमेश्वर मीटिंग को आपने संभाला अपने बड़े हाथों में। ओ मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी इस दया के लिए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे अब तक संभाला, आगे भी संभालना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में इनको, इनके परिवारजन को सौंप देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे घराने, मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे भी आपकी दया होने पाए मेरे राजा। इच्छा हमारी नहीं, इच्छा आपकी पूरी हो। इस पूरी दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।